नमो नमः बालकाः बालिकाः च। बच्चों, अभी तक हमने आपकी कक्षा में पाठों का अध्ययन किया है और उसमें कुछ व्याकरण के अंश भी हमने अभी तक पढ़े हैं। किंतु आज जो मैं जिस बिंदु की बात कर रहा हूँ वह बहुत ज़्यादा जरूरी है संस्कृत के अध्ययन के लिए, जिसका नाम है धातु रूपावली। धातु रूपावली, अगर इसका ज्ञान आपको हो गया तो आपको संस्कृत सहज ही आ जाएगी। क्या होती है धातु, किन्हें धातु कहा जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का पता चले तो धातु को हम कहते हैं क्रिया, है ना। इसका एक नाम क्रिया भी है, जिन्हें आप इंग्लिश में बोलते हो वर्ब। आप लोगों को पता है वर्ब की इंपॉर्टेंस कितनी है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट से इंग्लिश, है ना। इसी प्रकार बिना क्रिया के, बिना धातु के आप संस्कृत का अध्ययन करने में भी असमर्थ हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसके मूल रूप को? क्रिया के। क्रिया अर्थात वर्ब। तो हम बात कर रहे थे कि अर्थ की दृष्टि से धातुएं दो प्रकार की होती है। एक होती है आत्मनेपदी और एक होती है परस्मैपदी, है ना बेटा। किंतु कुछ धातुएं दोनों पदों में चलती है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? उभयपदी। आगे इसका अध्ययन करेंगे। अभी आप लोग देखिए कि संस्कृत भाषा में काल एवं अवस्था को लकार कहते हैं, है ना। समय को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। काल का अर्थ समय या फिर अवस्था, इन्हें क्या कहते हैं? हम लकार कहते हैं। और लकार संस्कृत में कुल 10 लकार होते हैं। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। किंतु अभी हमारे अध्ययन के लिए केवल 5 लकार ही बहुत है। अभी हम सिर्फ 5 लकारों के ही अध्ययन करेंगे। ये 5 लकार में से आपने अगर पाँचों के पाँचों लकार कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, किंतु 2 या 3 लकार भी आपको है तो आपको सहज ही संस्कृत समझ में आने लगेगी। देखिए, परस्मैपदी धातुओं के 5 लकारों के प्रत्यय। पहले आप लोग प्रत्यय देख लीजिए। पहला जो लकार है वो है लट लकार, है ना। लट लकार जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस जिसे आपने इंग्लिश में कहा है, वही क्या है आपका? वर्तमान काल। और उसे हम बोलते हैं लट लकार, है ना। 3 पुरुष आप लोगों ने पढ़े हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पिछले कुछ वीडियो में पाठ के साथ साथ मैंने आप लोग से पुरुषों के बारे में बात की थी कि प्रथम पुरुष होता है अन्य पुरुष, जब हम जो ना वक्ता होता है और ना श्रोता होता है। मध्यम पुरुष जो केवल श्रोता होता है ना, मतलब सामने वाला। फिर हमने पढ़ा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, है ना, जो वक्ता हो, जो बोलता है, वह क्या है आपका? उत्तम पुरुष। तीनों वचनों की भी हमने बात की, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए लट लकार के प्रत्यय कैसे चलते हैं, है ना। मैंने क्या कहा? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। जैसे पठ धातु, है ना। किंतु पठ धातु में अगर क्रिया लग गई, अगर उसमें प्रत्यय लग गए तीता अंति वाले लट लकार के, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? पठती, मतलब ये क्रिया चलने लगेगी, है ना। पठ मूल, आपका मूल शब्द क्या हो गया? धातु हो गई, मूल धातु। पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना। किंतु जब हम उसको काल के साथ चलाएंगे, समय के साथ चलाएंगे, तो वो बदलती रहेगी। जैसे जाना, है ना, राम पढ़ता है, तो ये वर्तमान काल हो गया। राम पढ़ेगा, ये आपका क्या हो गया? भविष्य काल हो गया। और राम पढ़ रहा था या राम ने पढ़ लिया, ये आपका भूतकाल हो जाएगा। आया समझ में? तो यही लकार का काम है। लट लकार जो कि वर्तमान काल है। 3 पुरुषों के बारे में हमने पढ़ लिया, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, और तीनों वचनों में। देखिए आपकी स्क्रीन में पहले
प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार का प्रत्यय क्या दिया है? ती, है ना? क्या दिया? हाँ, तो प्रथम पुरुष एक वचन हुआ ती, है ना? प्रत्यय का अर्थ होता है, प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्दों के अंत में लगे, है ना? अंतिम में जो लगे वही प्रत्यय है। तो लट लकार के प्रत्यय क्या है प्रथम पुरुष एक वचन का? ती, अर्थात एक वचन। फिर है तह, द्विवचन, और बहुवचन क्या हो जाएगा? अंति, है ना? हम अस्वर के साथ ले इसको तो क्या हो जाएगा? ये अति, अतः, अंति। फिर मध्यम पुरुष अगर हम देखें तो इसका प्रत्यय क्या लगेगा? सी, सा में छोटी की मात्रा, है ना? तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? सी, द्विवचन क्या हो जाएगा? थह, और बहुवचन क्या हो जाएगा? थ। फिर दिया हुआ है उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष का एक वचन हो जाएगा आमी, और द्विवचन हो जाएगा आवह, और बहुवचन हो जाएगा आमह। अब देखिए इसे याद कैसे करना है। इसे याद ऐसे करना है, अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवह आमह। कैसे याद करोगे? प्रथम पुरुष एक वचन ती, द्विवचन तह, बहुवचन अंति, है ना? किंतु आप इसमें स्वर लगाओगे, अति अतः अंति। फिर मध्यम पुरुष क्या हो जाएगा? एक वचन असि, द्विवचन हो जाएगा अथः, और बहुवचन हो जाएगा अथ। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन आमी, आवह, आमह। अब देखिए ये प्रयोग कैसे किए जाते हैं। देखिए आप लोग स्क्रीन पे, पठ धातु के साथ जब ती लगेगा, अति लगेगा, तो क्या हो जाएगा? पठती, है ना? तो क्या हो जाएगा? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, है ना? पठ धन अति, पठति, पठ धन अतः, पठतः, पठ धन अंति, पठन्ति, है ना? ऐसे पठ धन असि, पठसि, पठ धन अथः, पठतः, और पठ धन अथ, पठत, है ना? और पठामि, पठावा, पठावा। ये हो गया आपका लट लकार, जिसका अर्थ होता है पठति अर्थात पढ़ता है। सह पठति, बालकः पठति। देखिए कर्ता के साथ क्रिया अगर लगाएंगे तो बालकः पठति मतलब बालक पढ़ता है, बालकौ पठतः मतलब दो बालक पढ़ते हैं। कर्ता के जैसे क्रिया भी चलेगी, है ना? द्विवचन अगर करता है तो क्रिया भी द्विवचन रहेगी, बालकौ पठतः। फिर बालकाः पठन्ति मतलब बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। फिर मध्यम पुरुष लेंगे हम, मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो सामने वाला, है ना? तो सामने वाला अर्थात त्वम, तो क्या जाएगा? त्वम पठसि मतलब तुम पढ़ते हो। युवाम अर्थात तुम दोनों, द्विवचन है मध्यम पुरुष का जो श्रोता है, तुम दोनों पढ़ते हो, तो युवाम पठथः। और फिर बहुवचन की बात करेंगे तो यूयम पठत मतलब तुम सब पढ़ते हो। अब मैं स्वयं की बात करूँगा उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में मैं को बोलते हैं अहम, अहम पठामि मतलब मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह हम सब पढ़ते हैं। आया समझ में? तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको इसके सर्वनाम शब्द कैसे याद करना है। देखिए एक वचन दिया हुआ है सह, प्रथम पुरुष सह अर्थात वह, या आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ा है ना? तौ अर्थात वे दोनों, तौ, और ते अर्थात वे सब। फिर आपने मध्यम पुरुष देखा त्वम मतलब तुम, युवाम अर्थात तुम दोनों, यूयम अर्थात तुम सब। फिर उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता में, तो अहम एक वचन, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इतना आया समझ में? अब इनके साथ क्रिया कैसे लगानी, बस इतना याद रखना आप। पठति, पठतः, पठन्ति, तो सह पठति अर्थात वह पढ़ता है, तौ पठतः अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं, और ते पठन्ति अर्थात वे सब पढ़ते हैं। त्वम पठसि, देखो मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष को मिलाना, त्वम पठसि अर्थात तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः मतलब तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत अर्थात तुम सब पढ़ते हो। फिर उत्तम पुरुष अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामह अर्थात हम सब पढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन सब के साथ धातु चलानी। कौन कौन सी धातु लिख लीजिए आप लोग। पठ अर्थात पढ़ना,
लिख धातु अर्थात लिखना, लिख कैसे चलेंगे, लिखते लिखतः लिखन्ते, लिखसे लिखतः लिखत, लिखामि लिखावह लिखावह, है ना। लिख धातु लिख ले। उसके बाद चल धातु, चल अर्थात चलना, चलते चलतः चलन्ति, चलसी चलतः चलत, चलामी चलावह चलामह, चलना, है ना। फिर उसके बाद अगली धातु लिख लो आप, हाँ गम धातु लिख लो। देखिए गम धातु जो है वो गच्छति से चलती है ना, गम धातु का अर्थात जाना होता है, अर्थ क्या होता है, जाना, किंतु ये गम धातु किससे चलती है, गच्छ से चलती है, तो ये हो जाएगी गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामः, है ना। फिर उसके बाद आप अगली धातु लिख लीजिए पत धातु, पत मतलब गिरना, पतति पततः पतन्ति, पतसि पततः पततः पतत, पतत पतामी पतावह पतामह। ये धातु आप 5 लिख लीजिए और आपको जो धातु आती है उनको भी आपको इस लकार में चलाना है। आज हम केवल लट लकार की बात करेंगे, ये आपको अच्छे से लिखना है, होमवर्क है ना, अपनी कॉपी में नोट करना है और ये लकार आपको याद होने चाहिए, तीता हंती सीता था आमी आवा आमा। आगे के वीडियो में हम आगे के लकारों की बात करेंगे, तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।